मौजूद हैं इस वक्त हम ओखला विधानसभा के आली बिहार इलाके में और आज हमारे साथ रेखा चौहान जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जैसे कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने फिर से सरकार बनाई है, इसको लेके रेखा चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इतनी प्रचंड जीत एनडीए गठबंधन को मिली है, भाजपा को मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एनडीए ने इस बार बम्पर जीत हासिल करी है हर बार की तुलना में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसको इसका पूरा क्रेडिट देंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को और मेरी बिहार की जितनी भी माताएं बहनें हैं, क्योंकि मैं पीछे देख रही थी कब जब से चुनाव की लहर स्टार्ट हुई है और लास्ट वोटिंग तक माताओं बहनों ने बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है इसमें। तो उनका मैं पूरे बिहार की जनता का और अपनी माताओं बहनों का मातृशक्ति का तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, एनडीए की सरकार बनना तो तय था। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी विजन है, और वो उन्होंने कभी भी ना, जितना मैंने देखा है और जितना लोगों ने भी देखा है, उन्होंने कोई झूठ की राजनीति नहीं करी। उन्होंने जो चीजें वो लेके आए, जो नीतियां लेके आए, जो गरीब लोगों के लिए उन्होंने इतनी सारी चीजें निकाली, विजन निकाले और उन पे उन्होंने काम किया। और आज कहीं ना कहीं गरीब तबके का जो लोग हैं बहुत खुश हैं। और यही जो विश्वास हमारी बिहार की जनता ने, बिहार की माताओं बहनों ने, बड़े बूढ़ों ने, पूरी जनता ने दिखाया है, जो आज एनडीए की सरकार बन गई है। मैं पूरी बिहार की जनता को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और देखिए, सबसे खुशी की बात तो एक चीज़ की, जो हमारे सांसद जी हैं, पूर्वी दिल्ली के सांसद जी हैं, हमारे भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने जिन विधानसभा में उनको जिम्मेदारियां दी गई, वो सारी विधानसभा जीते हैं आज। ये बहुत खुशी की बात है। और ये देखिए कि आज मैं सच्ची बताऊं, मेरे दिल से ना, मैं क्या बताऊं, इतनी खुश हूँ मैं कि मेरे भाई को जो विधानसभा मिली, जितनी उन्होंने मेहनत करी, देर रात हर्ष मल्होत्रा जी ने मेहनत करी, क्योंकि कभी भी मैं उनको देखती थी तो वो उनका अप डाउन रहते ही रहता था। उनकी जिम्मेदारी उन्होंने इतनी गंभीरता से ली उस जिम्मेदारी को। आज रिजल्ट सबके सामने है। भाई जी को जो विधानसभा मिली, उन्होंने वो सारी विधानसभा आज वो जीते हैं। उनकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल रही है। और आगे भी सब जितने भी हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली है, सबकी मेहनत सफल हुई। विपक्ष ने काफी परेशानी उत्पन्न करी, एक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी चलाया, वोट चोरी के इल्जाम भी भाजपा के ऊपर लगाए, मोदी जी के ऊपर लगाए, चुनाव आयोग के ऊपर लगाए। उसके बावजूद इतनी प्रचंड जीत, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम हमेशा से रहा है कि झूठ की राजनीति करें और सरकार पर आरोप लगाएं। अब चाहे वोट चोर का लगाएं या कुछ भी बोले, वो उनकी अपनी सोच है। हमारे प्रधानमंत्री कभी भी विपक्ष को कभी ना तो कुछ उल्टा कहते हैं ना कुछ कहते। तो हम तो उन्हीं के पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हम तो उन्हीं की सीट पर, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो हम उनको कोई भी दोष नहीं देना चाहते। वो उनकी देखिए, उनकी विचार नीति ऐसी है, उनके वो सोचते इस तरीके से सोचते हैं कि क्योंकि कुछ बोलने के लिए है ही नहीं उनके पास, क्या करेगा जब बोलने के लिए कुछ नहीं, तो वो सामने वाले पे आरोप ही लगाएगा। वो वोट चोर, गद्दी चोर। एक बहुत टाइम पहले की बात है कि चौकीदार चोर है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वो लगाते ही आए विपक्ष जो है। तो वही है कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से सिपाही हैं, तो हम तो किसी पर आरोप लगाते ही नहीं, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, पब्लिक का भला कीजिए, झूठ मत बोलिए। हम तो उन्हीं के विचारधारा पे चलते, इसलिए हमें किसी से आरोप क्या लगाना। वो जो कहते हैं वो कहने दो उनको, क्योंकि उनकी नीति ही कहना है। झूठ बोलना, छल कपट, झूठ और लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठ की राजनीति करना, अपशब्द बोलना। प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जी इतना अपशब्द बोलते हैं, वो जितना अपशब्द बोलते हैं, आज के जो युवा है ना, वो उतना ही उनसे चिढ़ा बैठा रहता है 24 घंटे, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं।
और बिहार तो वैसे भी आप जानते हो, बिहार में तो हमारे IPS मतलब इतने बड़े बड़े निकले हुए हैं, पढ़े लिखे जितना भी लोग, जितना भी आज लोग बच्चे निकल रहे हैं बिहार से ही निकल रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। तो बिहार को तो ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं है, और आज वो सबके सामने भी आ गया कि बिहार को अब वो जो जंगल राज जो चलता था ना, अब वो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि दोबारा से मतलब NDA की सरकार बनना है, ये अपने आप में उनपे एक तमाचा है कि अब तुम्हारा जंगल राज खत्म हो चुका है, अब ये जंगल राज कभी जिंदगी में वापस लौट के नहीं आएगा। राहुल गांधी जी ने बहुत कोशिशें करी थी चुनाव पलटने की, माहौल बदलने की, या लोगों में भाजपा के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे उन्होंने दिए, लेकिन कांग्रेस ही सबसे पिछड़ के रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा भौतिक समुद्र है, इसका एक एक कार्यकर्ता था बड़ा तरासा हुआ, और बड़ा जिसे कहते हैं घोर तपस्या, एक एक कार्यकर्ता की वो तपस्या है। मैं पीछे हमारे जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है, हमारे जो केंद्र के जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी ड्यूटियां लगाई गई, सबकी, और जितनी मतलब बहनें, इतनी बहनें हमारी यहाँ से गई, हमारे भाई जितने भी पदाधिकारी थे सब गए, और सबने जाके जितना भी राहुल गांधी जी हों या और भी कोई विपक्ष हो, वो जितना भी जो, क्योंकि देखिए हर जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे मैं कहती हूँ दिल्ली हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, सब एजुकेशन का फर्क है। लोग आधे आधे एजुकेशन से वो समझते हैं सब चीज़ को, आधे कुछ लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, पुराने पिछड़े लोग हैं, तो वो क्या है कि वो भाषा नहीं समझते, उनको नहीं, पर वो इतना है कि जब उनके सामने कोई चीज़ आती है तो वो बड़ा उसे मतलब कहते हैं ना, जिसको जैसी भाषा में समझाना। तो हमारे हमारे केंद्र के जितने भी पदाधिकारी थे, छोटे से छोटा कार्यकर्ता था, मैं उनका भी तहे दिल से अपनी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो वहाँ गए और दिन रात 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक एक महीना उन्होंने जाके वहाँ पर दिन रात एक किया। और जो हमारे वहाँ के बुजुर्ग थे और जो गरीब तत्व के लोग थे, जिनको वो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो सकते थे, उन्होंने वो नहीं होने दिया। घर घर जाके हमारी बहनें इतनी गई, कार्यकर्ता बहनें इतने गई, और मैंने मतलब दिन रात उन्होंने क्या रैलियाँ करी, इन लोगों को घर घर जाके एक एक को पकड़ पकड़ के माताओं बहनों को बुजुर्गों को समझाया, और उनकी कहीं ना कहीं ये जो उनकी जो कोशिश थी ये पूरी हो गई, और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। और बिहार की जनता है जितनी भी है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों को समझी, क्योंकि समझाया, देखो हर तरीके से समझाया जाता है, तो वो ये है कि जो जिस भाषा में समझा वो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको समझाया, और आज बिहार की जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर अपना विश्वास दिखाते हुए, और उनकी एक एक जो नीतियां हैं, जो विजन है, उन पर विश्वास दिखाते हुए आज NDA की सरकार बना दी है। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी जो जितने भी चुनाव का था, क्योंकि वो उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने एक एक ग्रुप तरासा हुआ उन्होंने बनाया। जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने पूरा जितना भी सिस्टम था, जितना भी कार्यकर्ता थे, जितने भी मतलब चुनाव जिस तरह से चला, वो सब उन्होंने ही सारा सेटअप बिठाया, सब कुछ किया, और आज रिजल्ट सबके सामने है। एक चुनाव का माहौल था, एक तरफ NDA गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन, एक तरफ मोदी और नीतीश का चेहरा, अमित शाह का चेहरा, एक तरफ राहुल जी का चेहरा, लालू जी का चेहरा, तेजस्वी जी का चेहरा, तमाम कई सारे लोगों का चेहरा, क्या कुछ नहीं। देखिए खिचड़ी जो होती है ना, खिचड़ी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, आपने गौर किया होगा। हम भी देखो गृहिणी है, हम भी घर में जब खिचड़ी बनाते हैं ना, तो हमारे घर के एक आध दो ही बंदे पसंद करते, बाकी कहते खिचड़ी कौन खाएगा, नहीं खिचड़ी अच्छी नहीं है, खिचड़ी हम नहीं खाते भाई, हम तो दाल रोटी खाने वाले हैं, तो ये खिचड़ी कौन खाएगा, तो मरीजों का काम, मरीजों को दो। तो ये जो खिचड़ी पकाई कांग्रेस और जो जितने भी इनके ग्रुप बने, मैं नाम नहीं लूंगी, जितने भी ग्रुप बने इनके सबके सामने नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो ये खिचड़ी जनता अब नहीं खाना चाह रही भाई, जनता का पेट खराब नहीं है, वो खिचड़ी खा खा के पक चुकी है, अब उसको खिचड़ी खानी ही नहीं है। उसको एक साफ सोच वाली सरकार और काम वाली सरकार, और जितने भी झूठ की सरकार अब जनता नहीं चाहेगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो। अब जनता बड़ी समझदार हो गई है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि कौन काम करता है, कौन
बिना मतलब कि अपनी मनगढ़ंत उसी टाइम जब चुनाव होता है तब दे देखो पीछे कितने लोग भी कैसे कैसे उनकी मौत हुई, पीछे अभी चुनाव चल रहा था, मैं आए दिन देखती थी, मरने की घटनाएं सामने आती थी, हादसे आते थे सामने। तो कितना भी तुम जंगल राज कर लो, लोग अब खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते। और इस जीत ने जो महाचंडी जीत हुई है ना, तो ये जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब तुम्हारी खिचड़ी हम नहीं खाएंगे। हम एक साफ सुथरी और जैसे कहते हैं ना कि राम जी का बड़ा रोल है इन सब चीज़ों में, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हम देखो, हम राम की नीतियों पे चलने वाले हम लोग हैं, तो हम मतलब कभी भी ना, श्री राम कभी कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अब उनकी मर्जी राम जी की नहीं है कि अब जंगल राज चले। अब जितने भी अधर्मी हैं, जितने भी हे राम को कहते हैं कि छलावा है, हनुमान जी कहते हैं, मतलब जितने भी सारे ये जो जितना भी ये कोई भी सनातन की एक भी चीज को ये लोग नहीं मानते हैं, सनातन कहते हैं क्या, सनातन को ही नहीं मानते हैं। तो जितना भी ये जो है ना, जिसे कहते हैं ये तो बाहर की भोग है ना, जैसे बाहर लोग नहीं मानते कि भगवान तो है ही नहीं है, हम तो सनातन ही, हम तो मानते हैं कि पल पल एक एक सेकंड हर व्यक्ति के साथ भगवान है। तो ये लोग तो सनातन को ही नहीं मानते हैं, तो ये लोग क्या चीज मानेंगे? ये लोग सिर्फ अपनी अपनी फिजूल की चीज है, अपनी फिजूल की खिचड़ी, बस ये जो परिवारवाद है, ये अंत है परिवारवाद का। अब इससे ज्यादा ये परिवारवाद अब तो अंत हो गया समझो। अब जंगल राज का अंत है, परिवारवाद का अंत है। अब तो बस जैसे राम होगी और हर देश के हर कोने में हमारा जो प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 से, राइट, 2047 जो है ना कि पूरा विश्व, पूरा भारत एकजुट होके और सनातन धर्म की जो हमारे जितना भी है सारा पूरा बन जाए एकजुट, मतलब कोई भी वैसे ना रहो, वो विजन जरूर पूरा होगा जो उनका 2047 का जो सपना लेके हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी चल रहे हैं, वो सपना बस अब ये पूरा होने पर एक एक करके वो सब चीज़ें। और 2047 कहने में बहुत लंबा पीरियड लग रहा है, पर जब तक जो हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा है उनका वो पूरा हो। मैडम अभी आपने एक बात बोली कि ये लोग हिंदुत्व को नहीं मानते, ये सनातनी नहीं है, ये भगवान को नहीं मानते, ये किस आधार पे कह सकते हैं? क्योंकि ये लोग भी तो हिंदू हैं, ये लोग भी तो पूजा पाठ करते होंगे। देखिए, ये कोई हिंदू क्या है पता नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगी, बिन पैंदे के लोटे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। ये वो जो कहते ना कि अपने मतलब के लिए अपने मतलब के लिए किसी का भी अहित कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। ये श्री राम को नहीं मानते, ये आप कह रहे हो कि ये हिंदू नहीं है, ये मतलब के लिए पूजा करते हैं, मतलब के लिए दौड़ पे कभी कुछ करने लगे, कभी कुछ, मतलब ये जो है ये जिसे कहते हैं पाखंड का दूसरा रूप है। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड दिखाते हैं। इन्होंने आज तक कभी भी मुझे बता दो, कांग्रेस पीछे 40 50 60 साल रह के गई, क्योंकि हमने बचपन से कांग्रेस को ही देखा, इन्होंने एक भी काम तो जो किया हो कि जिससे हम लोगों को लगे कि नहीं, इन्होंने हमारे सनातन को आगे बढ़ाया है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है। इन्होंने चीजों को देख के अनदेखा किया। इनको नहीं पता था कि हमारे रामलीला जो टेंट में सदियों से, ये नहीं जानते थे क्या? इनकी सरकारों में इतने लोग आए जो जिसे कहते हैं ना परिवारवाद चलता रहा, परिवार का एक लोग छोड़ के फिर एक खत्म होता, दूसरा बन जाता, दूसरा खत्म होती। इन्हों को नहीं समझ में आया कि देश के अंदर अगर हिंदू है तो हिंदू की चीजों को बढ़ानी चाहिए, हिंदू की सब ये क्या बढ़ाते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अयासियां अपनी ऐसो आराम को बढ़ाए इन्होंने। हमारे हिंदू लोग, हमारे जो सनातन धर्म है, इसको उन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया। इन्होंने देखा कि जो चीज खुली है इन्होंने कभी कवर अप नहीं करी, इन्होंने कहा खुली है, बर्बाद हो रही है, होने दो। क्योंकि ये जो विचारधारा इनकी जो लोगों की है, ये बिल्कुल अपने आप को, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आपको अपने आप को कट्टरवाद कह लें, अपने आप को कह लें कि नहीं हम हिंदू है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो विचारधारा है हमसे एकदम ही अपोजिट है। ये सारी विदेश नीतियों को लेके चलते हैं। ये हमारे जो लोग हैं, इतने जैसे कहते हैं सनातन के जो लोग हैं, एक मतलब पत्ते में भी भगवान को देखते हैं, पर ये तो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, सब फिजूल की चीजें, कुछ नहीं है ऐसा।
तो ये वही है कि फिजूल के लोग हैं, कोई सनातन को नहीं मानते हैं और ना इन्होंने देश के लिए कभी कुछ किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने अयाशियों के लिए और अपने ही लिए किया है, लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया है इन्होंने। आखिर बिहार की जनता ने अपनी वोट की ताकत से बता दिया है कि जो परिवारवाद का जो चलन बिहार में चल रहा था वो कामयाब नहीं होगा, जनता इसको होने नहीं देगी। परिवारवाद जनता बिहार में चलने नहीं देगी। बिहार और यूपी का रिजल्ट पूरे देश का माहौल बदलता है। बिहार ने तो माहौल बदल दिया है, बिहार का तो माहौल बदल गया है। अब बिहार के चुनाव का दिल्ली के नगर निगम उपचुनाव जो कि 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, उस पर 12 सीटों में कितना फर्क पड़ेगा और 12 सीटों पर क्या भाजपा जीत कर आएगी वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।